ये जो कबल का लफ्ज है ना जी, काफ बे लाम, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए कि इंदल्लाह कैसे कबूलियत होगी। अब ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ काबिलियत है, आयात को हासिल करने के बाद जो काबिलियत हमें दी जाएगी और जिसमें हम हर अमल के साथ नताइज पेश करेंगे, वो इंदल्लाह कबूल है। काबिलियत इंदल्लाह कबूल है। हमें काबिलियत पैदा करनी होगी। यही पूरी आयत का जो है, ये पूरी सूरह अनफाल की आयत नंबर 2, 3, 4 का पूरा मरकज और निचोड़ ये है कि हमें आयात के जरिए नताइज का सफर करना होगा। हमें अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी होगी कि जिसके जरिए अल्लाह हमारी इबादत, हमारी सादत, हमारी ज़कात कबूल हो। तो हम ये देखिए कि अगर कबल का लफ्ज़ हम काबिलियत के ऊपर देखिए, जिसके अंदर मुकाबला भी आ जाता है, जिसके अंदर काबिलियत भी आ जाती है। इसको रेशफल करें, रीशफल करें तो कल्ब भी आ जाता है। इसको रीशफल करें तो किबला भी आ जाता है। इनको रीशफल करते चले जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये अजीब एक किताब करीम के अंदर ये मौजज़ा है कि इसको, ये जो हरूफ के रीशफल करने का इल्म है ना जी, इसे कहा जाता है इल्म नहत। अन्नहत, नून है हलवाई वाला और ते, इल्मुन्नहत। इसको इल्मुन्नहत कर, जिसमें एक मादे को जब लिया जाता है और फिर उसको मादल माकूस, और फिर उसको रीशफल किया जाता है उसके हरूफ को, कि एक ही मादे में से ये किन किन मकामात पर रीशफल होके कौन कौन से मानी लेकर आता है। तो फिर जो भाई ने फरमाया है कि ये जो कबूलियत है, इसका ताल्लुक हमारी काबिलियत से है जी। अल्लाह करीम अगर हमें काबिलियत अता फरमाए, कुरान करीम के जरिए हम काबिलियत हासिल करें, तो इंदल्लाह इंशाल्लाह ये कबूल है जी।